महामंडलेश्वर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, उनके चरणों में मैं वंदन करती हूँ। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हैं, उनकी व्यासपीठ को वंदन करती हूँ। महाराज श्री की तपस तेज को प्रणाम करती हूँ। सनातन की ध्वजा को धारण करके गौ माताओं के प्रति पूरे विश्व के अंदर सनातन जगत के चित्त में श्रद्धा का आरोपण करने वाले, उसका पोषण करने वाले पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पे महाराज श्री ही नहीं है, सनातन धर्म स्वयं व्यासपीठ पर आज उनके रूप में विराजमान है। संत तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ धन्य होते हैं, पर संत जहाँ बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। ललितपुर का यह प्रांगण महाराज श्री की कृपा से, उनकी वाणी से, उनके यहाँ प्रवास से चारों तरफ एक दिव्य वातावरण का निर्माण हुआ है। जैसे अभी मुझे कहा गया, याद दिलाया गया, 32 वर्ष पहले मैं इसी ललितपुर में राम मंदिर के लिए आई थी। आप सबके हृदय में ये बीजारोपण करने के लिए कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जब सनातन जगत संकल्पवान होता है तो दिशाएं बदल जाती हैं, दशाएं भी बदल जाती हैं। जब हम जागृत होते हैं तो हमें समझ में आता है कि अपने ही अंतर की ज्वाला को कैसे प्रकट करना है, और वो ज्वाला हमारे ही मन के कपट क्रूर पाप को ही नष्ट नहीं करती, अपितु समाज में पैदा हुई क्रूरता को, कपटता को, कुटिलता को, सबको नष्ट कर देती है। सनातन जगत जब जागृत होता है तो वो गारंटी बनता है एक चींटी के प्राणों की रक्षा की। वे ब्रह्मा तक और चींटी तक जब दृष्टि डालता है तो उसे उसमें कोई भेद नजर आता नहीं, और सब में अपने श्री हरि का दर्शन करता है। इसलिए बहुत प्यारे संत हुए नामदेव जी, रोटी बना के रखते जा रहे थे, एक कुत्ता रोटी उठा के दौड़ा तो वो उसके पीछे डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नाना रूपों नामों के पीछे हमने एक ही सत्ता का दर्शन किया, इसलिए भेद हमारी दृष्टि में नहीं है। और पूज्य महाराज श्री जिस परंपरा के संवाहक हैं, उस परंपरा के महा आचार्य ने समाज के इस भेद को, समाज के विवादों को, समाज की दीवारों को अपने नेह प्रेम और भक्ति से ध्वस्त किया। हम सब एक हैं, हम सबके भीतर का ब्रह्मत्व जागृत होना चाहिए। हमारे प्रेम और प्रकाश की यात्रा हमें संपन्न करनी है। बस यही पूज्य महाराज श्री की वाणी हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। उन्होंने मर्यादित जीवन जिया, हमसे भी मर्यादा की अपेक्षा है। अगर मर्यादित जीवन होगा तो हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए निरंकुश नहीं होंगे। अभी 2-3 दिन से जो देश की दशा है उसको देख के मन में पीड़ा होती है। मेरी कोई अपनी इच्छा है, मेरी अपनी कोई चाह है, मेरी अपनी कोई पीड़ा भी है, मेरी अपनी कोई वेदना भी है, लेकिन उस वेदना का शमन ऐसा नहीं होता कि अपने देश की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया जाए। अग्नि योद्धा वो होता है जो अपनी इच्छाओं को तप की अग्नि में नष्ट करता है। अग्निवीर अग्नि पथ पर चलेगा तो कैसे चलेगा? उसके लिए तो हम उसे स्वयं अनुशासित होना होगा,
संयमित होना होगा। हम राम के आराध्य हैं। 14 वर्ष के वनवास का आदेश हो गया, पर चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं आई। मंद मंद मुस्कुराते रहे, वन की ओर ऐसे चले जैसे कोई हाथी का बच्चा जंजीरों से मुक्त होकर, विनिर्मुक्त होकर आगे बढ़ता है। वे प्रभु श्री राम, उनके जीवनचर्या, उनका चिंतन हमें मर्यादित करेगा। इसलिए मैं सभी हिंदू समाज के, सनातनी समाज को अनुरोध करती हूँ कि रामचरितमानस पढ़ते तो राम हमें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक रचा रही हैं, जाने कितनी कैकेयी अभी माया से, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं, जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं। विजय दशहरा को हम भारत में लीला खेला करते हैं। कागज के रावण, सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। मानस का आदर्श ग्रहण कर। मैंने देखा रामलीलाओं में लोग कहते हैं कि कौन सी रामलीला का रावण ज्यादा बड़ा है। यहाँ रावण बड़ा करने का कंपटीशन चल रहा है, और कदाचित हम समझें कि हमें रामत्व को चित्त में धारण करके स्वयं भी धन्य होना है, सृष्टि को भी धन्य करना है। पूज्य महाराज श्री की पावन पवित्र वाणी आप सब के चित्त के संतापों का हरण कर रही है। मैं उसमें ज़्यादा देर बाधा नहीं बनना चाहती। सनातन समाज को एक निवेदन करना चाहती हूँ, हताशा, निराशा, विषाद के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। प्रभु श्री राम अपराजित पौरुष का प्रतीक रहे हैं, इसलिए हम कहीं पराजित हो नहीं सकते। ना हम स्वयं से हार सकते हैं, ना हम किसी दूसरे से हार सकते हैं। सबसे बड़ी हार स्वयं से होती है, और जो स्वयं को जीत लेता है वो सारे जगत को जीतने में सामर्थ्यवान हो जाया करता है। मेरे प्रभु श्री राम सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना ये मेरा मूल मंत्र है। इससे चूकेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मैं संतों की परंपरा में रही, संतों की सन्निधि में रही। सबके भीतर संभाव, सबको समदृष्टि से देखना। ये तो ललितपुर है, बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र, बेतवा और यमुना जी के बीच में मेरे दादा गुरुदेव का विहार होता था। भूख लगी तो एक देवी से उन्होंने रोटी मांगी, तो वो देवी बोली कि महाराज श्री मैं आपको रोटी नहीं दे पाऊंगी। क्यों? तो मुझे रोटी क्यों नहीं देगी? मुझे भूख लगी है देवी। वो बोली नहीं महाराज जी, मैं मेहतरानी हूँ, मैं आपको अपनी रोटी नहीं दे पाऊंगी। महाराज जी ने कहा, दादा गुरुदेव ने कहा कि देवी तू रोटी किसके घर से लाई है? बोले मैं ब्राह्मणी के घर से रोटी लाई हूँ। तो गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने कहा फिर तो रोटी ब्राह्मणी की हो गई ना, तो मुझे दे दे। वो बोली नहीं महाराज जी, मैंने छू लिया है ना, इसलिए रोटी मेहतरानी की हो गई है। मेरे दादा गुरुदेव बोले लाओ देवी रोटी पकड़ा दे, मैं छू लूंगा तो रोटी सन्यासी की हो जाएगी, साधु की हो जाएगी। वर्षों पहले समरसता राजनैतिक क्रांतियों से नहीं आती, समता और समरसता धर्म क्रांति से आती है। संतों की शरण में जब हम बैठ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि एकात्मता हमारा सूत्र है, प्रेम हमारा मंत्र है, स्वयं को जानना, श्री हरि का हो जाना, उनके चरणों को चित्त में बसा लेना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप सब का दर्शन करके मैं बहुत धन्य हुई हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए
इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या दिखाई दे रही हो, उस समस्या को बड़ा मत मानिएगा। समस्या बड़ी नहीं होती। बड़े प्यारे हैं तीनों, मित्र हैं तीनों, और जंगल में बैठे हैं। रास्ता बहुत लंबा है, रात्रि हो गई है, तो तीनों ने तय किया कि 2-2 घंटे हम पहरेदारी करेंगे, 2-2 घंटे, और बाकी 2 लोग सोएंगे, 1 जना पहरेदारी करेगा। ये सामान्य मित्र नहीं है, श्री कृष्ण हैं, दाऊ भैया हैं, सात्यकी जी हैं, और पहली जिम्मेदारी लगी सात्यकी जी की। वो 2 घंटे की पहरेदारी के लिए जाग के चौकीदारी करने लगे। ब्रह्म राक्षस एक प्रकट हो गया। सात्यकी को कहा, चलो सात्यकी आओ जरा मल्ल युद्ध करते हैं, 2-2 हाथ करते हैं। और सात्यकी जी को ललकारा ब्रह्म राक्षस ने, तो उनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में वो ब्रह्म राक्षस से भिड़ गए। और जितना इन्हें गुस्सा आए वो उतना ही बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए। 2 घंटे मल्ल युद्ध करते करते सात्यकी जी के शरीर की तार तार ढीली हो गई। मुश्किल से 2 घंटे बीते। वे चिल्लाए, दाऊ जागो, अब आपकी बारी है। और ब्रह्म राक्षस गायब हो गया, और जैसे ही दाऊ पहरेदारी करने लगे वो फिर प्रकट हो गया, और दाऊ भैया को ललकारा। और दाऊ जी का गुस्सा तो नाक पे ही धरा रहता है, और जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने ललकारा, ये क्रोध में आके भिड़ गए। 2 घंटे मुश्किल हो गया। इतना विराट ब्रह्म राक्षस वो बड़ा ही होता जा रहा था, इनका गुस्सा बड़ा हो रहा था और राक्षस बड़ा हो रहा था। फिर उसके बाद बारी आई हमारे कान्हा की। कन्हैया उठो, दाऊ ने कहा उठो कन्हैया, अब आपकी बारी है। ये ऐसा सोए, ऐसा गिरे कि इन्होंने बताया ही नहीं कि 2 घंटे मेरे साथ क्या होता रहा। और जब कन्हैया चौकीदारी करने लगे ना, तो ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हो गया। बोले आओ कान्हा, चलो मल्ल युद्ध करते हैं। तो भगवान मुस्कुराए, इतना बड़ा। बोले अच्छा, आप हमारे साथ मल्ल युद्ध करेंगे? तो यहाँ 2 लोग सोए हैं, इनकी नींद जो है वो खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, चलो ना जरा एकांत में चलकर। और फिर ब्रह्म राक्षस के कंधे पे हाथ रखा, और फिर मुस्कुरा के बोले, श्री कृष्ण कहो भैया, अकेले ही घूम रहे हो या शादी कर ली, विवाह कर लिया, बाल बच्चे हैं कि नहीं? और जैसे ही भगवान मुस्कुरा के उससे बातें कर रहे हैं ना, ब्रह्म राक्षस छोटा 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 छोटा, वो इतना छोटा हो गया जैसे काला चींटा होता है ना, उतना छोटा। और जैसे वो उतना छोटा हुआ, भगवान ने उसको यूं चुटकी में पकड़ा, अपने पीताम्बर में रखा और यूं गांठ लगा ली। क्या है ये ब्रह्म राक्षस? बोलो ना ललितपुर वालों, ये है जिंदगी की समस्या। अगर क्रोध में भिड़ोगे तो ये बहुत विराट हो जाएंगी, और अगर मुस्कुरा के सामना करोगे तो इनकी औकात एक चींटे जैसी रह जाएगी। इसने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले समाज को समस्या नहीं देखनी, समाधान बड़ा मानना है। और समाधान कोई दूसरा नहीं बनेगा, हम स्वयं समाज की समस्याओं का समाधान बनेंगे। इस भाव के साथ प्रभु श्री राम के पावन चारू चरितों का चिंतन कीजिए और स्वयं के भीतर के रामत्व को जागृत कीजिए। यही सनातन हमसे चाहता है। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हुई और पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती, पूरी मलुक दास पीठ की ये परंपरा को नमन करती हुई, हम सब का कल्याण हो, माँ भारती के चेहरे पे मुस्कान हो, हमारी युवा विश्व विजयी हो, और हमारे बच्चे शेरों के दांत गिनकर वो गिनती सीखें, और हमारे बुजुर्ग जगत के आदरणीय वंदनीय बने। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार हम सबको करना है। इतना ही निवेदन करती हुई मैं वाणी को विराम देती हूँ। और यहाँ के जो मुख्य यजमान हैं तिवारी जी, उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मैं पहले 32 साल पहले ललितपुर आई थी तो उन्हीं के पिताजी ने यहाँ सब व्यवस्थाएं की थी। विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता लगे थे। और ललितपुर से जब निकलने लगी
तब फिर मुझे पुलिस ने घेर लिया था और ये हुआ कि साध्वी ऋतंभरा आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैंने ललितपुर के बाहर एक घर था उसमें प्रवेश किया। उसके बाद मैंने अपने भगवा वस्त्रों पे महाराज श्री एक वहाँ बहू थी उसकी प्रिंटेड साड़ी लपेट ली और फिर 1 साल का बच्चा लेके घूंघट काट के मैं यहाँ से चली गई और पूरी पुलिस रात्रि तक मेरा तलाश करती रही। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के बहुत सारे संस्मरण हैं और ललितपुर का ये संस्मरण मेरे हृदय में विराजमान है कि न पुलिस रोक पाई न सरकार रोक पाई, राम भक्ति की प्रवाह और गंगा ऐसे ही बहती चली गई और उसमें पूरा समाज साथ रहा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ।